हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी, तो मैंने क्या अपने लिए उपाय किया या अपने फैमिली के लिए किया, वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपको इससे लाभ होगा तो हमको लगेगा कि हाँ, मैंने भी कुछ किया। क्योंकि उससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ, मेरी फैमिली को भी, क्योंकि सभी की तबीयत एक बीच ख़राब हो गई थी। और आप ब्रेक भी मैंने लिया था कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। तो कुछ मेडिसिन भी ली थी और कुछ घरेलू मैंने उपाय किए थे, तो उससे भी मुझे बहुत आराम था। जैसे गले में जो खसखस हो जाती है, उसके लिए मुझे उससे बहुत ही लाभ हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ, किसी की तबीयत ख़राब हो या ना भी ख़राब हो, तो इसको रेगुलर अगर यूज़ करिएगा तो आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए आपको चलिए मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने किचन में, क्योंकि वहाँ के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए किचन में फिर आपको छोटी छोटी टिप्स दिखाते हैं। ये वाइट कपड़ा है, प्योर सूती, या आपके घर में धोती या सूती दुपट्टा होता है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप पहले जितने टुकड़े बनाने हैं, मतलब जितने कमरे हैं, तकिया है, तकिया के नीचे बना के इसको रखना है। तो इसलिए इसको हम 4 टुकड़ों में करते हैं, क्योंकि हमारे घर 4 सदस्य हैं। तो ये जैसे टुकड़ा हो गया, इसके अंदर हम 1 चम्मच ये जवाइन भर देते हैं, जवाइन। और इसमें कपूर के 1-2 टुकड़े, ये जैसे हो गया, 2 टुकड़ा आप डाल दीजिए और उसको अच्छे से गाँठ वाट। कभी कभी ऐसा है, मेरा भी ऐसा हुआ था कि सुगंध नहीं आ रहा था मेरे नाक में और मुंह में स्वाद भी नहीं आ रहा था। तो मैं इसको जब सूंघती थी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पहले दिन तो नहीं आया, फिर 2-4 दिन बाद खुशबू धीरे धीरे आने लगी। तो इसको आप अपने तकिए के नीचे रखिएगा, और घर में जो भी सदस्य हैं सबके तकिए के नीचे रख सकती हैं। और कभी कभी इसको सूंघ लेंगे, लेकिन एक दूसरे का कोई नहीं करेगा, केवल अपना अपना यूज़ करेंगे। तो ऐसे ऐसे मैं 4 पोटली बना लेती हूँ, और दोनों बच्चों के और हम लोग अपने तकिए के नीचे इसको रखते हैं। तो ये बहुत ही कारगर है। मेरी खुशबू इसी से वापस आई थी। तो कपूर और जवाइन, ये दोनों का मैंने पोटली बना ली है। इस तरह से मैंने ये 4 पोटली बना ली है। और 4-5 दिन बाद इसमें का कपूर अगर ख़त्म हो जाता है तो आप इसमें कपूर ऐड कर सकते हैं। और जवाइन तो चलेगा 20-25 दिन तक, तो जवाइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो मैं दूसरा बता रही हूँ, ये मैं इसे 4 गिलास पानी ली हूँ। कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए थोड़ा तो चलेगा। और इसमें हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच के लमसम हल्दी इसमें रहेगा, और उतना ही नमक। और फिर इसको रख देंगे उबाल आने के लिए अच्छे से। जब इसके अंदर भाप बनने लगेगा तो आप इसको भाप लीजिएगा चद्दर ओढ़ के, या कोई भारी, मतलब ऊपर से भारी रहेगा तो अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा आप लो। और जब गर्म रहे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन हटा के भाप लीजिएगा। पहले खोल जाने दीजिए अच्छे से। ये देखिए अच्छा भाप बन रहा है। थोड़ी देर बाद हम इसको गैस बंद कर देंगे, और फिर कहीं टेबल कुर्सी पर या बेड पे बैठ के अच्छे से भाप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर होता है। तो ये देखिए मेरा भाप अच्छे से बन रहा है। मैं इसको ढक देती हूँ, और लेने का तरीका भी आपको मैं बताऊँगी। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको ढक्कन थोड़ा थोड़ा खोलते रहिए और चद्दर पूरे अच्छे से ढक लीजिए पूरे शरीर में। और एक है, किसी किसी को अपनाहट होती है, जैसे मेरे हस्बैंड को ही अपनाहट होती है, तो हमने एक अपना तरीका एक और निकाला है कि मैं ऐसे पहले भगोने को ऐसे कर लेती हूँ, और फिर थोड़ा सा इसको तौलिए से खोल के, और केवल इतना ही हिस्सा मैं करके ऐसे भाप लेने से फिर अपनाहट भी नहीं होती है, और बहुत अच्छे से इंसान ले लेता है। तो चलिए ये चलते, और फैन और एसी जो भी आपके पास है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसको तो ये तीसरा तरीका है जो मैंने यूज़ किया था। ये मैं बना रही हूँ सीतो प्लास, ये मार्केट पे मिलता है, पर अगर घर में सारे मसाले आपके पास हैं अवेलेबल तो आप घर पे इसको बना सकते हैं। इसमें खांसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खांसी नहीं ख़त्म हो रही थी, तो मैंने ये सब चीज़ खिलाया तो खांसी उनकी ख़त्म हो गई है।
तो इसमें देखिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तेज पत्ता है, ये दालचीनी, ये पीपर, एक ही रहेगा पीपर क्योंकि ये बहुत ही तीखा होता है और गर्म होता है, और लौंग 10-20 ऐसे रहेंगे, थोड़ी सी छोटी इलायची, काला मिर्च और आंवला। सूखा आंवला हो तो सबसे बेटर है, पर मेरे पास था नहीं, घर पे मैंने ये आंवला पीस के रखा था तो ये मेरे पास था तो मैं ये यूज़ करी हूँ। और अदरक या सौंठ, सौंठ अगर रहेगा तो आप सौंठ, और ये अगर सूखा है तो आप सभी को पीस के एक साथ शीशी में रख सकती हैं। और ये हल्दी पाउडर, अगर नहीं है तो आप सौंठ की जगह अदरक यूज़ कर लें, और अगर गीला आंवला है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो इन दोनों को आप एक साथ पीस के रख लीजिएगा, जब आपको यूज़ करना हो तब। तो हम इसको बनाते हैं, अगर सौंठ वोट ये सब रहता है सब मैं इकट्ठे पीस लेती, सूखा रहता तो सूखा मेरे पास है नहीं, मैं इसको ही इस्तेमाल करूँगी। हम इस सबको मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। ये मैंने मसाले पीस लिए हैं, और इसमें 2 चम्मच हल्दी, इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर। अगर मेरी सौंठ भी होती तो वो भी मैं पीस के इसमें डालती, पर ये कच्चा है तो मैं जब यूज़ करती हूँ उसी समय अदरक थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा पीस लेती हूँ, और उसमें ये आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा ही आंवला डाल देती हूँ। अगर सूखा रहता तो इसकी पीस के इसके अंदर मिक्स कर देती, पर है नहीं और मार्केट में दिख नहीं रहा है कहीं। तो ये देखिए, अगर इसको हम इतना आधा चम्मच लेते हैं, फिर इसमें अदरक थोड़ा सा और ये आंवला, और इसमें हम एक बड़ा चम्मच शहद डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर ये तीखा लगे तो आप थोड़ा और शहद इसमें मिक्स कर सकती हैं, और जीभ पर रख के थोड़ा थोड़ा इसका स्वाद आप लीजिए। और पूरा ख़त्म करने के बाद आधे घंटे कम से कम पानी मत लीजिएगा, ताकि गले में कुछ देर तक ये रहे। तो ये भी खांसी में बहुत ही लाभप्रद है, खांसी बिल्कुल ही चली जाती है और कफ थोड़ा जो होता है वो निकल जाता है। ये है, इसको आप उसी डिब्बे में डाल के आराम से रख दीजिए फ्रिज में। इसको हम सीटोप्लास कहते हैं, और ये मार्केट में बना बनाया मिलता है, पर अगर आपके पास ये घर में ही है तो इसको आप घर में ही यूज़ करिए, और ज़्यादा नहीं खाइए, इसको 1 हफ्ते बस यूज़ करिए। ये है काल मेघ, जो कि गले के लिए बहुत अच्छा है। गले में ऐसा लगता है कि कफ यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको उबाल के पीने से बिल्कुल ही बहुत अच्छा है, एकदम खाली खाली सा हो जाता है गला, और बहुत अच्छा लगता है। इसको हमको 1 पत्ती से ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो एक कड़वा होगा। 4 लोगों के लिए 1 पत्ती ही डालना है। तो मैंने 4 कप पानी अगर उबालना है तो उसको 2 माने आधा हो जाना चाहिए वो पानी, इतना पानी जो है, तो हम लोग को आधा कप आराम से हो जाता है। और ज़्यादा डालने से फिर ये नीम के जैसा कड़वाहट बहुत ज़्यादा लगेगा तो आपको नहीं पड़ेगा। पानी को आधा कर देना है उबाल के, और ख़ास करके इसको अगर रात को पीते हैं खाने के बाद तो सबसे अच्छा है। ये देखिए, ये मेरा तैयार हो गया, और दिखने में कुछ नहीं आपको लग रहा है, पर आप पीजिएगा तो आपको महसूस होगा। चारों के लिए अच्छे से हो गया, आप पत्तियों को मत डालिएगा। रेडी हो गया, ये आप सभी घर के लोगों को आप पिलाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं वो काढ़ा बना रही हूँ जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, तो मैं ये 4 कप बनाती हूँ ताकि ये सबको आधा आधा कप मिल जाए। और ये तुलसी का पत्ता है, और गिलोय है। गिलोय मेरे बच्चे ऐसे पानी में नहीं कभी कभी पीते हैं, तो मैं चाय में ही डाल देती हूँ। वैसे इसको भी आप अलग से उबाल के पी सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 पीस डाल देंगे और फिर आधा गिलास हो जाएगा, तो 1 आदमी के लिए पर्याप्त होता है। तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ, और बच्चों को मैं चाय में ही डाल देती हूँ। तो इसमें मैं 4 टुकड़े डाल देती हूँ, पता नहीं चलता, और थोड़ी सी जवाइन, आधा चम्मच। 4 लोग के लिए मैं बना रही हूँ 4 कप का, और थोड़ा तुलसी का पत्ता,
प्लस मैंने ये इसमें काली मिर्च और छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी, ये चारों को मैंने पीस के रख लिया है। और मैं इसी को चाय में आधा चम्मच से थोड़ा कम ही मैं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ही तीखा और बहुत तेज होता है। तो ये मैं उबालने को रख देती हूँ और शाम की ये मेरी चाय भी तैयार हो जाएगी। और इसमें चीनी या गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो गुड़ ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, में चीनी भी पड़ सकता है और गुड़ भी पड़ सकता है, जो आपको पसंद है। तो आज एक छोटा टुकड़ा, मीन्स एक गुड़ का आधा का आधा, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा अंडा, बहुत टेस्टी भी लगता है। और थोड़ा इसमें नमक भी चाहिए, तो हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सीधा नमक, काला नमक, अगर दोनों ना हो तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा, और अदरक का एक छोटा टुकड़ा जो कि छिलके कद्दूकस कर दीजिए। तो ये इतना सुंदर, और इसको उबालने के लिए आराम से छोड़ दीजिए धीरे आंच पे, ताकि ये आधा जल जाए पानी, फिर इसको यूज़ करिए। तो इसको सुबह सुबह पीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए मेरा काढ़ा तैयार हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं पीने, और आप लोग सभी लोग भी सेफ्टी बहुत अच्छे से रहिएगा। और अगर मेरे इससे थोड़ा भी आप लोगों को लाभ होगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आप ट्राई जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।